साहब जी। हाँ जैसे तुमने सब एक छोटा सा काम करिएगा हाँ साहब। कि अभी अभी तो नहीं कहेंगे ना कि मैं झूठ बोला है। आप सिर्फ आप ये छोटा सा उसमें इशू डालिएगा कि मैं थोड़ा सा मानसिक परेशानी में और मैंने जो उसमें चैट डाला मैं उसको वापस लेता हूँ और मुझे इस सुविधा के लिए खेद है। बाकी मैं सब आपको ना कल एक बार अपने फादर का नंबर SMS कर दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। आपसे बस एक बार रिक्वेस्ट ही कर देता हूँ, बाकी आपकी वो मर्जी तो आपकी है ना। जय हिंद, नमस्कार। मैं न्यायसुधा सुरेंद्र सिंह। इस वीडियो में मैं आपको अपने गद्दार चोर कर्नल अमित भीष के एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाना चाहता हूँ और इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद आपको कुछ समझ में आएगा। लेकिन मैं ये सुनाने से पहले आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि ये रिकॉर्डिंग का संदर्भ है क्या। आपको ये मैं जानकारी दे ही चुका हूँ कि मैं एक गद्दार चोर कर्नल की चोरी, गद्दारी और जवानों के शोषण के विरोध में काफ़ी कुछ कंप्लेंट्स किया था और मैंने यह कंप्लेंट्स डिफेंस मिनिस्ट्री, थल सेना अध्यक्ष, यहाँ तक कि दिल्ली हाई कोर्ट में केस भी डाल दिया था। तो यह बहुत परेशान हो चुका था कि इसकी पोल पट्टी खुलेगी। इस कारण इसने मुझे 3 आदमी गार्ड लगाकर ज़बरदस्ती मिलिट्री हॉस्पिटल में बंद करवा दिया था और वहाँ पर मुझे बहुत खतरनाक ड्रग्स के इंजेक्शन दिलवा रहा था। तो जब मैं मिलिट्री हॉस्पिटल में इसने बंद कर लिया था तो मेरा भाई, छोटा भाई जो कि सेकंड जाट से रिटायर्ड है, और मेरी मिसेज मेरे लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे थे। वो दिल्ली में आर्मी हेडक्वार्टर में मंत्रियों के पास चक्कर लगा रहे थे कि मेरे साथ गलत हो रहा है और मैंने गद्दार की रिपोर्ट करी है, इस वजह से मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा है। तो ये बहुत परेशान हो गया था। एक तरफ इसने मुझे तो कैद में कर लिया था। इसकी जो अप्रोच, आर्मी में कई गद्दार अधिकारी को बचाने वाले अधिकारी थे, उनकी अप्रोच से इसने सब कर लिया था। लेकिन मेरे भाई तो जो कि आर्मी से रिटायर्ड हो चुका था और मेरी मिसेज को कैसे काबू करे, इसका इसने एक हथकंडा अपनाया था। इसने अपने पापा मंगल सिंह भीष्म के से मेरे छोटे भाई के ऊपर एक झूठे FIR दर्ज करवा के झूठा केस बना दिया था, जो बाद में जाकर रिजेक्ट भी हो गया था। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जब मैं इसकी गद्दारी की रिपोर्ट कर रहा था तो मुझे तो कैद में कर लिया, लेकिन भाई को, उसको जब मेरी मिसेज को नहीं रोक पा रहा था तो उनके ऊपर उसने ये कर दिया था। इसके बाद फिर इसने मुझे लगातार 1 साल तक कैद में रखा और ज़बरदस्ती ड्रग्स देता रहा। यहाँ हालत ऐसी हो गई थी हॉस्पिटल में, अगर मुझे उस टाइम कुछ सुसाइड का लिए कुछ सोर्स मिल जाए, यानी कोई रस्सी मिल जाए, कोई चाकू मिल जाए, तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लेता। लेकिन वहाँ पर ये चीज़ें उपलब्ध नहीं होने दी और 3 आदमी मेरे साथ ही गार्ड में हमेशा 24 घंटे खड़े रहते थे और ड्रग्स देते रहते थे। 1 साल जब मैं हैंड अप हो गया कि बिल्कुल मैं तड़प रहा हूँ और इसको, ये उन जवानों से ही पूछता रहता था अभी इसमें कोई खनक बाकी तो नहीं है। तो इसको जब ये पता चल गया कि मैं अभी बिल्कुल हैंड अप हो चुका हूँ, एक तरफ मेरे भाई के ऊपर केस दायर होके वो भी चुप हो चुके हैं, तो इसने कॉल किया। उस टाइम मुझे ये कॉल किया था और इस कॉल में इसने सीधा यही बोला था, मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि साहब आप ये अपना केस जो आपने थल सेना अध्यक्ष के पास जो भेज रखा है तो उसको वापस ले लो, उस कंप्लेंट को वापस ले लो और आप लिख दो उसमें कि मैं पागल था, मेरी मानसिक हालत ठीक नहीं थी और मैं वापस ले रहा हूँ। तो आप ये वापस ले लेंगे तो मैं अपने पापा मंगल सिंह भीष्म का आपको नंबर दे दूंगा, वो भी उस केस को आपके भाई के ऊपर जो उठा हमने कर रखा वो उठा देंगे। आप रिकॉर्डिंग से सब कुछ आप समझ जाएंगे। हाँ जैसे तुमने सब एक छोटा सा काम करिएगा। हाँ साहब। हाँ सर, एक ना मैं आपको ये नहीं बोलूंगा लंबा चौड़ा लेटर लिखने के लिए। सब इसमें छोटा सिंपल था ना, जैसे आपने जो पहले चैनल में लिखा था, आप सब वो उसमें लिख के ना कि अभी तो नहीं कहेंगे ना कि मैं झूठ बोला है। आप सिर्फ आप ये छोटा सा उसमें इशू डालिएगा कि मैं थोड़ा सा मानसिक परेशानी में और मैंने जो उसमें चैट डाला मैं उसको वापस लेता हूँ और मुझे इस सुविधा के लिए खेद है। इतना आपका छोटा सा 2-4 लाइन का लेटर ना है ना साहब, वो काम हो जाएगा उससे। हमारा मतलब हमारा तो क्या थोड़ा ये हो जाएगा कि हाँ साहब अभी जैसे साहब ने कह दिया कि खेद है। ठीक है साहब जी। है ना साहब, बिल्कुल सब कुछ ज्यादा उसमें कुछ नहीं लिखना था। आपने की क्या है, नॉर्मल था कि अपना जो स्टैट डाला था और उसका लिख के बस कि मैं थोड़ा मानसिक परेशानी की वजह से लिखा और मुझे उसका थोड़ा खेद है उस सारी असुविधा के लिए और मैं अभी वापस लेता हूँ। ठीक है साहब जी। है ना, बस कुछ नहीं साहब, इसको आप अपना चीफ को एड्रेस करना और 2-3 जगह जहाँ पे कॉपी करते हैं कमांडर साहब मेरे को और डीसी साहब को करके वो करना, फिर मैं भी कहूँगा साहब खत्म है कहानी अभी। ठीक है।
ठीक है साहब। और मैं साहब आपको ना कल एक बार अपने फादर का नंबर SMS कर दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। वो फिर आप एक बार अपने भाई से बताइए, उनसे बात करके उनसे मिल लेगा। ठीक है साहब जी। ठीक है साहब, ये करवाइए साहब, खत्म करते हैं सबको, है ना? कोई फायदा नहीं सब में। साहब जी ठीक है साहब। चलिए साहब, करिए साहब, बिल्कुल छोटा सा जैसे आपकी मेरी बात हुई है। और आपको सब देख लीजिए, अगर आप कर सकते तो कर दीजिएगा। मैं तो आपसे बस एक बार रिक्वेस्ट ही कर देता हूँ, बाकी आपकी वो मर्जी तो आपकी है ना? साहब जी नहीं चलो ठीक, कर लेते हैं। जय साहब जी। ठीक है साहब, करके सब कुछ होगा तो मेरे को होगा तो बताइएगा फिर ना। ठीक है साहब जी। चलो ओके सर, ओके जय। तो आप ये समझ सकते हैं इस गद्दार अधिकारी ने क्या मेरे साथ हथकंडे रचे। मैं जब अपनी ये कानूनी लड़ाई लड़ रहा था और इस गद्दार को जेल में डलवाने के लिए सारी कोशिश कर रहा था, तो इसने सिस्टम में बैठे हुए महारेजिमेंट के कई बड़े बड़े अधिकारियों ने इसको बचाया और ये सिस्टम को पूरे को अपने फेवर में करने में कामयाब रहा। और आपके एक छोटे सैनिक को इसने कैसे कुचला और कैसे मेरी जान बची, वो आपको मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। इसके बाद मैंने सिर्फ ये किया था कि मैं वहाँ से 3 मई 2016 को अपनी जान बचा के मेरे साथी सैनिक थे उन्हें छोड़ दिया था और मैं भगोड़ा हो गया था। मैंने वो कंप्लेन इसकी वापस नहीं ली थी, तो इस कारण लेकिन फिर इसने 2019 तक वो केस चलाया और सारी बातें आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो आप इस वीडियो में बस यही समझ सकते हैं कि जो गद्दार पावरफुल अधिकारी किस प्रकार छोटे लोगों के साथ या छोटे सैनिकों के साथ करते हैं। आप कंप्लेंट कर दी तो उसको वापस कराना भी इनके लिए कितना आसान है, और अगर वापस नहीं हुई तो उसे दबा के रखना 8 साल से दबा के रखा हुआ है। वकील तक मेरा मैनेज कर दिया। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत से साथी बोलते हैं कोर्ट चले जाओ। आप सारे जो जानने वाले हैं वो सब समझते हैं। जय हिंद, नमस्कार।